इधर आ जाओ। क्या बात है, इतनी जल्दी? ये सब क्या है? फिर से? अभी खत्म कहाँ हुआ? बैठो। बैठो तो। क्या हो गया? तुमने कोई इंग्लिश फिल्म तो नहीं देख ली? फिल्म तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। कम से कम पैर तो खोल दो। सच में बोलते बहुत। हमारे कत्ल का सामान भी है यहाँ पे। ज्यादा स्मार्टनेस मत दिखाना संजीव, नहीं तुम्हारी आदत है इसलिए तुम्हें वार्न कर रही हूँ, वरना गोली मारने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। चंदा, तुझे तो जाना था ना? बच्चों ने खाना खा लिया? हाँ। तो तू जा, कल टाइम से आ जा। हाँ ठीक है। अरे क्या है? क्या है? क्या कर रही हो ये? पागल हो गई हो क्या? पारुल, this is completely shocking and disgusting. I'm your bloody husband. हाथ खोलो मेरे। शांत रहो ना हस्बैंड। पारुल, तुम ये क्यों कर रही हो? ये बंदूक कहाँ से आई, पहले ये बताओ। ये पागलपन छोड़ो। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर की कोई प्रॉब्लम है, मेंटल डिसऑर्डर है, हम चलते हैं डॉक्टर के पास। लेकिन ये सब बंद करो आप। अरे यार, मुझे शांति चाहिए। अंडरस्टैंड? शांति। हेलो सर, मैं पारुल शर्मा बोल रही हूँ, ज्वारा कंपाउंड इंदौर से। मैं यहाँ बच्चों को संभालने के लिए क्रैच चलाती हूँ। कंप्लेंट क्या है? मैंने यहाँ के सारे 10 बच्चों को बंधक बना लिया है। मेरी कुछ मांगे हैं, अगर 48 घंटों में मेरी मांगे पूरी नहीं हुई तो एक एक करके मैं यहाँ के सारे बच्चों का खून कर दूँगी। जावरा कंपाउंड के एक झूला घर में बच्चों को बंधक बनाया गया। प्लीज उसे चेक करें और हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करें। डिटेल्स आपको भेज दिए गए हैं। हाँ अंगद बेटा, आ रही हूँ। अरे वो दीदी के घर पे ना पर्स भूल गई जल्दबाजी में। हाँ तो वही लेने आ रही हूँ और यहाँ से पर्स लेके ही निकल आऊंगी घर पे, ठीक है? हेलो। हाँ मैं बाद में फोन करती हूँ। ये पारुल क्रैश मतलब पारुल का झूला घर यही है क्या? इतना बड़ा बोर्ड नहीं दिखाई देता है, मैं यहीं पे काम करती हूँ। देखिए, हमारे पास शिकायत आई है कि यहाँ किसी ने कुछ बच्चों को बंधक बना के रखा है जबरदस्ती। ओ सर जी, यहाँ पे बच्चों के माँ बाप है ना, उनकी मर्जी से छोड़ के चले जाते, कोई जबरदस्ती नहीं करते। क्या बता किस जलकुड़े ने फोन किया था, कमबख्त का।
श्योर? एक औरत ने 10 बच्चों को बंदी बना लिया है और एक कांस्टेबल की हत्या भी कर दी है। ये तो बहुत संजीदा मामला है। कौन है इंचार्ज? यस सर, एएसपी राकेश श्रीवास्तव सर, आई एम इंचार्ज सर। डोंट वरी सर, आई टेक कंट्रोल। यस सर। क्या रिपोर्ट है? आइए सर। अरे क्या है? बंद करो ये मजाक। पागलपन की हद होती है कोई। वो तुमने गोली चलाई और एक कांस्टेबल को मार डाला। बंद करो ये बकवास, मुझे खोलो यहाँ से। अरे यार मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें समझा सकूं। बस इतना याद रखो कि अगर जिंदा रहना है ना तो चुप रहो, वरना क्या? अपने पति को मारोगी? जरूरत पड़ी तो हाँ, मैं कह रहा हूँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सर अंदर से घर लॉक्ड है, अंदर जाने का कोई और रास्ता भी नहीं है। तो गोली घर के उस खिड़की से चली, सीधे कांस्टेबल की पीठ पर लगी। आई एम सॉरी सर, सब कुछ इतना जल्दी हुआ, बचाने का मौका ही नहीं मिला। श्योर गोली इतने डिस्टेंस पे मार्क पे लगी? मतलब तुम्हें रियली लगता अंदर कोई लड़की है या कोई हार्डकोर क्रिमिनल, कोई शार्प शूटर नहीं है? हमने टेम्पररी कंट्रोल रूम सेटअप कर दिया है। अब पारुल के सारे कॉल्स वही आएंगे डायरेक्ट वाया हेडक्वार्टर। गुड गुड, लेट्स गो। सर प्रिलिमिनरी बैकग्राउंड चेक करने के बाद पारुल के खिलाफ कोई सस्पिशियस मैटर तो नहीं मिला। लगता है लड़की क्लीन है। तो उसका पति एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। लॉकडाउन में कंपनी बंद हो गई, नौकरी छूट गई। उसके बाद से दोनों ने मिलकर ये काम करना शुरू किया। सर उसका बेटा बिट्टू, वो भी बाकी बच्चों के साथ घर में कैद है और ये लोग इस काम के साथ साथ आसपास के घरों में टिफिन भी पहुंचाते हैं। संजीव जल्दी करो, डिलीवरी भी करनी है। एक काम करो, आसपास के घर खाली करवाओ और जहाँ जहाँ टिफिन भेजा जाता है ना वहाँ बात करो। और एक टीम रेडी करो जो पारुल और उसके हस्बैंड का बैकग्राउंड चेक करें और हमें तुरंत रिपोर्ट करें। सर अब देखो कैसे करना है अपने। एम एंड चंदा, तुरंत वॉशरूम में उसे जाके अटेंड कर। समझी? और कोई होशियारी की तो। पुलिस वालों ने इस घर को चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन पारुल आखिर चाहती क्या है अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। आइए बात करते हैं ऑफिसर सर एक सवाल। से। सर देखिए मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि सिचुएशन जो है वो काफ़ी तनावपूर्ण है, लेकिन पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। एक्सक्यूज मी सर, एक आखिरी सवाल। सर रुक जाइए आप लोग, प्लीज थोड़ा साइड में आ जाइए। आप लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा साइड में आ जाइए। एक बात जो मुझे समझ में नहीं आ रही वो ये कि एक मामूली सी लड़की जो बच्चों का एक क्रश चलाती है, खुद एक माँ है, वो छोटे बच्चों को कैसे हॉस्टेज बना सकती है? क्या वो ये अपने मर्जी से कर रही है या फिर किसी के दबाव में? उसके पति का क्या रोल है ये पूरे घटनाक्रम में? जो भी हो, वजह कोई छोटी मोटी तो नहीं है और इसके पीछे जो भी मोटिवेशन है वो फिलहाल हमारे समझ के बाहर है। 10 बच्चे हिरासत में हैं, साथ में चंदा मौसी भी। सबकी जान खतरे में है। पता है हमारे लिए सबसे आसान क्या है? पूरे फोर्स के साथ एक सडन अटैक। 5 मिनट में पारुल हमारे कब्जे में। लेकिन हमारी ट्रेनिंग हमें सिखाती है कि द इजीएस्ट ऑप्शन इज नॉट ऑलवेज द राइट ऑप्शन। सो वी वेट एंड वॉच। वी वेट एंड वॉच। प्रिया, यस सर। जिस टीम को इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए भेजा था उसकी रिपोर्ट क्या है? सर वो जल्दी आ जाएगी। अच्छा, ये पारुल और संजीव के बारे में कुछ जानते हैं? सर संजीव एक बहुत जेंटलमैन आदमी था, शांत स्वभाव, मेरा कलीग भी था सर। लॉकडाउन में बेचारे की नौकरी चली गई। विश्वास नहीं होता मैडम, पारुल तो बहुत अच्छे औरत है। राजीव सर क्या प्लान है? सर यहाँ के वॉचमैन की मदद से हमने इस घर का एक नक्शा बनवा लिया है। कुछ कांस्टेबल्स को लेके मैं घर के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। कोशिश करो, लेकिन पहले रिहर्सल और रन थ्रू कर लो। इनको कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। बी वेरी केयरफुल बिकॉज अंदर मासूम बच्चे हैं। सर एटलीस्ट ट्राई तो करूँ। जस्ट बी केयरफुल राजदीप। सर
मुझे बचा सर जी। मैं देखती तुझे कौन बचाता है। Pass the call. Hello, ASP Rakesh Srivastava speaking. हेलो सर, मेरा मना करने के बावजूद आपने अपनी टीम मेरे घर की खिड़की तक भेजी और जो पुलिस वाला मेरे घर के अंदर तांछाक कर रहा है ना, सबसे पहले तो उसकी बलि चढ़ाती हूँ। मतलब नो 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 कम बैक, कवर करो, कम बैक। मेरा निशाना बहुत कम चूकता है सर। अब मेरी डिमांड सुनिए। पूरे 6 घंटे हो गए बच्चों को हॉस्टेज बनाए हुए और अभी शाम के 6 बजे। अगले 4 घंटे में मेरे बैंक अकाउंट में 2 करोड़ रुपए डिपॉजिट हो जाने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगला शिकार कोई पुलिस वाला नहीं, बल्कि यहाँ रह रहे कोई मासूम बच्चे में से एक होगा। देखिए, हमें पता है कि सिचुएशन सही नहीं है, लेकिन यकीन मानिए हम एक एक बच्चे को छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। I can't believe this. सर, निधि के लिए पारुल मुझसे भी बढ़कर है। सर, पारुल मेरी बहन जैसी है और मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ। उसके बिना मैं चीकू को संभाल नहीं पाता। सर, मैंने सभी पेरेंट्स से बात कर ली है, लेकिन कोई भी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि पारुल घर के अंदर बैठ के इतना सब कुछ कर सकती है। जैन सर, जैन, डोंट वरी, मेरी बात हो गई है। हमारे गवर्नमेंट ने हमें 2 करोड़ रुपए दिए हैं, सो नाउ वी कैन बाय सम टाइम। सर, मैंने अकाउंट की जांच करवाई है सर। देयर ऑफशोर अकाउंट्स इन टैक्स हेवन्स, यानी कि इन अकाउंट्स में अगर पैसे ट्रांसफर हुए, देयर इज नो वे ऑफ रिट्रीविंग द मनी बैक, दे आर गॉन फॉरएवर। स्ट्रेंज, एक साधारण सी औरत एक ऐसी अकाउंट, वो भी टैक्स हेवन कंट्री में कैसे खुलवा सकती है? सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करवाओ, पता करो कि पारुल से या उसके हस्बैंड से कौन मिलता है, यहाँ कौन कौन आता है। सर, दिए हुए अकाउंट में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के लिए हम रेडी हैं। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर योर ऑर्डर्स। हेलो पारुल, हम तुम्हारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले हमारे भी कुछ डिमांड्स हैं। सबसे पहले सबसे कम उम्र वाले 5 बच्चों को रिलीज करना होगा। मैं एक को भी रिहा नहीं करने वाली। हाँ, अगर पैसे ट्रांसफर नहीं हुए तो मैं एक एक करके इन बच्चों को इस दुनिया से जरूर रिलीज कर दूंगी। बाय द वे, मेरी सिर्फ एक डिमांड नहीं है सर। पारुल, ओके, ऑल राइट, हम तुम्हारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे। ये तुम्हारी पहली डिमांड है। आगे क्या डिमांड्स है तुम्हारी? फिलहाल तो मुझे और मेरे बच्चों को नींद आ रही है। रात के 10 बजने को आए हैं, उनका डिनर टाइम हो गया। बच्चों को क्या चाहिए मैं आपको मैसेज कर दूंगी, क्योंकि अगर जिंदा रहे तो मीडिया के सामने आपकी तारीफ होगी कि पुलिस ने बच्चों का कितना ध्यान रखा, और अगर मर गए तो भूख से नहीं, मेरी गोली से मरेंगे। आपको पाप नहीं लगेगा। कल सुबह तक के लिए शुभ रात्रि। ऑलराइट, ट्रांसफर द डैम मनी। बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हमारे शहर में बैड अंकल्स, टेररिस्ट घुस आए हैं। पता है, वो ना सब लोगों को ऐसे करके मार रहे हैं। हाँ, तो आप लोगों के पेरेंट्स से मेरी बात हो गई है। वो सब लोग आज अपने अपने ऑफिसेज में रुकेंगे, क्योंकि वहाँ वो लोग सेफ है ना। और उन्होंने मुझे कहा है कि आप सब लोग भी आज यहीं रुको, है ना। कल शाम को आपके पेरेंट्स आएंगे और आप सब लोग को लेके चले जाएंगे। सो इन अ वे इट्स लाइक अ ओवरनाइट स्टे। 5  मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिन
आप लोग कुछ नाश्ता कर लीजिए, दे दो। यहाँ मेरी बेटी की जान खतरे में और आप मुझे ये खिला रहे हैं? मजाक बना के रखा है, सुबह से रात हो गई। एक सेकंड, मैंने या मेरी फोर्स ने आप लोगों को नहीं कहा था कि ऐसी एक खतरनाक औरत और उसके हस्बैंड के पास जाके अपने बच्चों को छोड़ दो। हम लोग यहाँ आपकी मदद करने आए हैं, दिन रात सुबह शाम आपके लिए काम कर रहे हैं। हमारे 2 कांस्टेबल की जान तक चली गई आप लोगों के लिए। उनके भी घर वाले हैं, उनके भी बीवी बच्चे हैं, जाके देखिए कैसे मातम मना रहे हैं वो लोग। आप लोग अकेले बैठ के नहीं मातम मना रहे हैं यहाँ। तो क्या करें, हम भी हमारे घर में मातम मनाएं? मेरे माँ बाप बीवी सब खत्म हो गए पैंडेमिक में। एक अकेला बच्चा है चीकू, उसे भी खो दूं? पारुल जब अनाथ आश्रम में भर्ती हुई थी, रिकॉर्ड्स के अनुसार तब उसकी उम्र कुछ 8 साल की थी। अच्छा, कोई ऐसा है जो पारुल के बारे में ज़्यादा जानता हो? मेरा मतलब कोई उसका दोस्त या रिश्तेदार? एक केयरटेकर थी जिसको वो मौसी बुलाया करती थी। वो केयरटेकर भी उसकी शादी में गई थी शायद। उसका नाम क्या है? सर आप जाके थोड़ी देर सो जाइए ना। सर लाउड स्पीकर पे डालो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग तो तुम्हारा गुड है, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? रात भर की जगह इसलिए परेशान नहीं करूंगी, सीधा पॉइंट पे आते हैं। एक चार्टर प्लेन लगेगा इंदौर एयरपोर्ट पर। अरेंज तो हो जाएगा ना सर? कहाँ जाने का इरादा है? हाँ, ये तो जानना पड़ेगा आपको, वरना आप फ्यूम कैसे भरवाएंगे? बस ज्यादा दूर नहीं, दुबई। और प्लेन कम से कम 10 सीटर होना चाहिए। 10 सीटर क्यों? हाँ, क्योंकि मैं अकेले तो जाऊंगी ही नहीं, मेरे साथ मेरे कवच यानी कि मेरे बच्चे जाएंगे, कम से कम 6। मतलब 5 बच्चे और तुम्हारा बच्चा बिट्टू साथ में, और तुम और तुम्हारे हस्बैंड, मतलब 8 जने हुए। 2 जने और कौन? और चंदा मौसी। बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? 10वां कौन है? वो आप सोचिए सर। अभी 9 बजे, 12 बजे तक लंच भेज दीजिएगा और 12:30 बजे तक प्लेन का एयरपोर्ट पे होने का एविडेंस, वरना 1 बजे तक अपने किसी आदमी को भेज दीजिएगा बच्चे की लाश उठाने के